हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ अखिलेश कुशवाहा। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज ट्राइंगल सब्जेक्ट मैथ। तो चैप्टर 6 में हम पढ़ने वाले हैं, कुछ प्रश्नों को और हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने और भी प्रश्न हल कराए थे, ठीक है। हेल्थ थ्योरम को हमने सिद्ध किया था। हम क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें पढ़ने वाले हैं कि दी गई आकृति में डी समानांतर बीसी है तो एडी ज्ञात करो। देखो हमारे पास दिया है एक आकृति दी गई है ए बी सी, उसमें क्या कह रहा है कि डी है जो बीसी के समानांतर है। आप देख पा रहे होंगे तो आपको ये डी वजह दिख रही है, तो किसके समानांतर है बेटा? बीसी के समानांतर, इसके समानांतर है। और जब हमने आपको समझाया था कल ही हेल्थ थ्योरम में समझाया था कल वाले वीडियो में, तो क्या बताया था कि जब एक भुजा के समानांतर कोई एक रेखा खींची जाए और किसी अन्य दो भुजाओं को दो बिंदु पर प्रक्षेपित करती है तो संगत भुजाएं उनकी समानुपातिक हो जाती हैं, ठीक है। ये हेल्थ में थी अपने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे सॉल्व, लिखेंगे दिया है हमारे पास। देखो बेटा ए बराबर दिया है, ए बराबर है 1.8 सेंटीमीटर और पीसी बराबर हमारे पास है 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास डीबी बराबर है, डी लिखा हुआ है, डीबी बराबर है 7.2 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में ले लेंगे, लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमने लिया। ये बीसी किसके समानांतर है बेटा? डी के समानांतर। इसमें स्पष्ट लिखा है डी समानांतर बीसी। त्रिभुज एबीसी में डी जो समानांतर है वो बीसी के समानांतर है, तो हमने लिख दिया है। अब जब समानांतर होती है तो संगत भुजाएं कैसे होती है बेटा? समानुपातिक होती है। तो हम लिख देंगे एडी बटे डीबी, मतलब हेल्थ थ्योरम से। यहाँ लिखेंगे हेल्थ प्रमेय से, हेल्थ प्रमेय से, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, क्योंकि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और हेल्थ प्रमेय एक ही बात होती है, ठीक है बेटा। तो हेल्थ प्रमेय से हम हल कर लेंगे इसको। तो हेल्थ प्रमेय क्या होती है? एडी बटे डीबी, यहाँ लिखेंगे एडी बटे डीबी, लगाएंगे इस त्रिभुज में हेल्थ प्रमेय एई बटे ईसी, एई बटे ईसी, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आएगा यहाँ पर तो आप हेल्थ थ्योरम देख सकते हैं, हेल्थ थ्योरम पिछली वाली वीडियो में मैंने डाली थी, ठीक है। तो एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। तो एडी क्या है? एडी हमें निकालना है बेटा। यहाँ देखो ज्ञात क्या करना है हमें, यहाँ लिख सकते हैं आप, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें एडी निकालना है, एडी, ठीक है। तो एडी बटा डीबी बराबर एई बटे ईसी हो जाएगा। वैल्यू रख देंगे। एडी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन डीबी की वैल्यू मेरे पास 7.2 है, इसको हमने रख दिया है। एई की वैल्यू 1.8 है और ईसी की वैल्यू हमारे पास 5.4 है। आप यहां से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एडी का तो मान निकालना है, इसको क्रॉस मल्टी करा दो इस तरफ, ठीक है। तो एडी इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4 इंटू हो जाएगा 7.2, ठीक है। 7.2 का हमने त्रियक गुणा करा दिया इस तरफ। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव यहाँ भी लगा है बेटा, यहाँ भी लगा है। दशमलव हटाएंगे तो नीचे भी एक जीरो बढ़ेगा, यहाँ से भी हटाएंगे तो ऊपर भी एक जीरो, यानी कि यहाँ का दशमलव इससे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ सीधा क्या निकल के आएगा? एडी बराबर 18/54 हो जाएगा बेटा। तो 7.2, 18 से भाग लगाएंगे, 18 कम 18, 18 तिया 54 होता है, ठीक है। तो एडी बराबर हो जाएगा 1/3 इंटू 7.2। आप 7.2 का 1 में गुणा करा देते हैं तो क्या निकल के आएगा बेटा? 7.2 ही आएगा, और अपॉन में 3 हमने लिख दिया है। अब 3 से डिवाइड कर दो तो एडी की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करना हम सीखते हैं, दशमलव वाला भाग ऐसे करते हैं बेटा, जिससे नहीं बनता वो देख सकते हैं। 3 2 जा 6, 7 में से 6 दिया 1 बचेगा, पॉइंट है तो पॉइंट लगेगा, 2 आएगा, 3 4 जा 12, हमने काट लिया इसको। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा बेटा? 2.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में यूनिट दी गई है तो अपन सेंटीमीटर में लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर हर जगह दिया गया है, ठीक है बेटा। तो हमने इसको कर लिया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को अपन हल करेंगे। तो एडी हमने इसका निकाल लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा ही जाता है, 2 नंबर का पूछा ही जाएगा, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन भी हल करने वाले हैं, जो कि सेकंड क्वेश्चन है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रक्षेपित करती है, मतलब एक त्रिभुज है हमारे पास एबीसी, यहाँ पर त्रिभुज बना लेंगे एबीसी, ठीक है भाई। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको हमने सी मान लिया। अब कह रहा है कि एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर काटती है, एबी और एसी
वो एक जगह डी पर काटती है, एक जगह ई पर काटती है। मान लो ये डी हो गया, ई हो गया, ठीक है, डी पर काटती है तो हमने इसको मिलाया तो डी इसके समानांतर हो जाएगी। अब क्या कह रहा, प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करो कि एडी बटे एबी बराबर ए बटे ए सी। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास दिया होता है उसको जरूर लिखते हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी तथा एसी पर, एबी तथा एसी को क्रमशः डी तथा ई पर काटती है, डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। अब वो कह रहा सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। टू प्रूफ में लिखेंगे एडी बटे एबी इक्वल ए बटे ए अपॉन ए सी लिखा है बेटा, ए अपॉन ए सी, ए लिखा हुआ है जी, हमें सिद्ध करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज एबीसी में आप लेंगे तो बीसी जो है डीई के समानांतर होगी, क्योंकि प्रतिच्छेद करते हैं तो समानांतर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति करेंगे भाई, प्रूफ, ठीक है, यहाँ प्रूफ लिख लेंगे। तो सबसे पहला काम हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में बीसी समानांतर डीई, बीसी समानांतर डी होगा, ठीक है बेटा। जब बीसी एक भुजा के समानांतर कोई अन्य भुजाओं पर समानांतर रेखा खींची जाए और दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वो संगत भुजाएं समानुपातिक हो जाती है, आपको पता है, थेल्स प्रमेय से आप कर सकते हैं। यहां लिखेंगे बीसी समानांतर डी, थेल्स प्रमेय से, यहां लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से लिखते हैं। थेल्स प्रमेय हमें हमारे पास कहती है एडी बटा डीबी, हमारे पास क्या कहेंगे, एडी बटा डीबी इज इक्वल टू ए बटा ईसी, ए बटा ईसी, ये हमारे पास कहेंगे भैया। अब ध्यान से देखो, अब हमें सिद्ध क्या कराना है, हमने जैसे ही थेल्स प्रमेय लगाई थी इस प्रकार का कुछ रूप आया हमारे पास, हमें सिद्ध कराना था एडी बटा एबी, तो यहाँ तो भैया एडी बटा डीबी आ रहा है, और यहाँ ए बटा एसी कराना तो यहाँ ए बटा ईसी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो इस प्रकार के सवालों में हम क्या करते हैं, जब ऐसी कंडीशन आती है डायरेक्ट सिद्ध नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, इसका तो या क्रॉस मल्टी करा सकते हैं या फिर इसका एकांतर अनुपात नियम होता है, उसको ऊपर पलट देते हैं संख्या को, डीबी ऊपर पहुंच जाएगा, एडी अपन नीचे पहुंचा देंगे, ईसी ऊपर पहुंच जाएगा, ए नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब ना आए तो आप डायरेक्ट पलट सकते हैं, डीबी बटा एडी कर लेंगे, हमने क्या कर लिया, डीबी बटा एडी, और यहाँ कर लिया बेटा ईसी बटा एई, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने ये कर दिया है, यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना है बेटा। अब क्या करेंगे, तो डीबी बटा एडी इक्वल ईसी बटा एई, अब दोनों पक्षों में हम करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, एक जोड़ने पर। जब आपका थेल्स प्रमेय लगाने से उत्तर नहीं आता है तो आप इस कंडीशन में सवाल को ऐसे करेंगे, ठीक है बेटा, हर जगह। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो डीबी अपॉन एडी प्लस 1, और इसी प्रकार यहाँ ईसी बटे एई प्लस 1, ठीक है, हमने दोनों जगह एक जोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, इसके बटे में एक होता ही है, इसके बटे में एक होता है, एलसीएम ले लेंगे, तो हमने एलसीएम लिया, एडी से एडी कट जाएगा, एक बार भाग जाएगा, एक का गुणा होगा डीबी में तो डीबी ही आएगा बेटा, एक का भाग लगाया एडी आएगा, और एडी का गुणा एक में होगा तो एडी ही आएगा। ऐसे यहाँ होगा एई एलसीएम आएगा, एई और 1 का, एई से एई में भाग लगेगा तो एक बार जाएगा, एक का गुणा करेंगे तो ईसी आएगा बेटा, एक का भाग लगाएंगे तो एई आएगा, एई का गुणा करेंगे तो एई आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब आप देख पा रहे होंगे कि डीबी प्लस एडी, यहां देखो बेटा, डीबी और प्लस में क्या है, एडी है, डीबी प्लस एडी किसका मान है बेटा, एबी का मान है पूरा पूरा, ठीक है भाई, एबी का मान है तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं, एबी रख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे बगल में कि डीबी, चित्र से आप देख सकते हैं डीबी प्लस एडी बराबर बेटा एडी है, और ईसी प्लस एई बराबर, चित्र में यहाँ से भी देखेंगे ईसी प्लस एई बराबर एसी है बेटा, क्योंकि हम इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो एसी के बराबर ही तो आएगा, तो एसी लिख देंगे भाई। अब हम क्या करेंगे, तो हमने लिख दिया डीबी प्लस एडी की जगह हमने एबी लिख दिया,
और बटा में एडी लिख दिया। यहाँ क्या लिख दिया, एसी लिख दिया और बटा में एई लिख दिया। ठीक है भाई, ये हमने लिख दिया है। तो अब देखो आंसर हमें क्या चाहिए बेटा, एडी बटा एबी चाहिए। ठीक है, एबी ऊपर आ रहा है, एडी नीचे आ रहा, और एई बटा एसी चाहिए, एई नीचे आ रहा। तो हम क्या कर देंगे, फिर से पलट देंगे उसी कंडीशन में। भाई एडी ऊपर कर लेंगे, एबी नीचे कर लेंगे। ठीक है, और एई ऊपर कर लेंगे और एसी नीचे कर लेंगे। ठीक है भाई, ये आपका यही हमें सिद्ध करना था। एडी बटा एबी इज इक्वल टू एई बटा एसी, हेंस प्रूव्ड। कोई ये मत सोचना ही कहां से आ गया, बिल्कुल ही सिंपली है। देखो कैसे करते हैं, यहां मैं बता रहा हूं अलग से। ए बी बटा ए डी, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ए सी बटे ए ई। इसका क्रॉस मल्टी कराएंगे तो ए बी इंटू ए ई बराबर ए सी इंटू ए डी। यहां पर समझ लेते हैं इसको। हमें देखो यहां पर ध्यान से समझो कि जी जो ए बी है यहां पहुंचा दो। ठीक है ना, ए ई को ए ही लिखा रहने दो बेटा, और ए सी नीचे पहुंचा दो। इससे देखो आप, ए ही लिख दिया मैंने, ए सी को नीचे पहुंचाओ बराबर, क्योंकि गुणा से भाग में जा सकता है। एडी को एडी लिखो, एडी नीचे पहुंचाओ। देखो भाई वही चीज आ गई ना, एडी बटा एबी और एई बटा एसी, बिल्कुल वही चीज आ गई कि नहीं आ गई। तो आप इस प्रकार से भी आप ये गुणा करके भी हल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इस प्रकार से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा कर लेंगे तो हमारा ये प्रश्न भी बहुत अच्छी तरीके से प्रूव हो जाएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं अपन। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो हमारा एक नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है, आकृति में डी समानांतर बीसी है। आकृति एक दी गई है तो डी समानांतर बीसी है, तो ईसी ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि जो डीई है बेटा वो बीसी के समानांतर है। तो अपन फिर से थेल्स थ्योरम लगा देंगे। उसी तरह का प्रश्न है जो कि हमने पहला प्रश्न बताया था, बिल्कुल सेम उसी तरह का, लेकिन ये 2 नंबर का आता है इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक, तो क्या करेंगे, मैं आकृति में डी समानांतर बीसी है तो ईसी ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे दिया है डीई पैरेलल टू बीसी, मतलब डी समानांतर बीसी है। ठीक है, और हमारे पास और भी दिया है बेटा, एडी बराबर है, एडी बराबर 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर है, और एई बराबर हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। अब लिख लेंगे क्योंकि त्रिभुज एबीसी में क्या कह रहा है, डीई है ना जो, वो पैरेलल है बीसी की, डी पैरेलल टू बीसी, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से। देखो बेटा कोई ये मत सोचना कि सर जी ने उसमें लिखा था थेल्स प्रमेय से, इसमें लिख दिया आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। इसका कोई मतलब ये नहीं है, वही चीज है बेटा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और थेल्स प्रमेय बात एक ही है। मैं इसलिए आपको बार बार अलग अलग लिखवा रहा हूं जिससे कि आपको याद रहे कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और थेल्स प्रमेय होती क्या है। ठीक है भाई, उसी का नाम है बेटा। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हमने किया तो क्या कर देंगे बेटा, एडी बटा डीबी बनेगा, एडी बटा डीबी बनेगा, और एई बटा ईसी बनेगा। ठीक है भाई, हमने लिख दिया है। एडी कितना है, 1.5 है। अच्छा, डीबी कितना है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर है, तो 3 लिख देंगे। एई हमारे पास 1 है और ईसी हमें निकालना है, बस क्रॉस मल्टी करके इसको हल कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो 1.5 इंटू ईसी क्रॉस मल्टी हो जाएगा, 3 का 1 में गुणा कराएंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा बेटा। तो ईसी बराबर निकल के आएगा 3 बटा 1.5, 1.5 गुणा से भाग में चला गया। यहाँ का जैसे ही बेटा दशमलव कटेगा आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ का हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एसी बराबर 30 बटा 15। दशमलव के बाद एक अंक इसलिए ऊपर एक 0 बढ़ेगा, इसका विशेष ध्यान रखना है। 15 दूनी 30, ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर हमने निकाला। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आता जरूर है परीक्षा में। ठीक है, वो नहीं आएगा तो ये आएगा, लेकिन आएगा जरूर 2 नंबर में। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा बेटा। चौथा क्वेश्चन कहता है, आकृति में यदि OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD है तब OD है। ठीक है, तब दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण B हमें दिखाना है। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम हल कर लेंगे। हमारे पास जो दिया होता है वो लिख लेते हैं पहले। क्या दिया है बेटा,
हमारे पास दिया है ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी है। ठीक है भाई। और अच्छा, सिद्ध क्या करना हमें, उसको हम लिख लेंगे। सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध क्या करना, कोण ए इक्वल टू कोण सी और कोण बी इक्वल टू कोण डी, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें लिख लिया है। हाँ, उपपत्ति करेंगे भाई, उपपत्ति प्रूफ। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या है, जो हमारे पास गिवन है ना, दिया है, उसको हम उठा लेंगे। ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, ये हमने लिख लिया है। क्या करेंगे, ओ ए, अब सुनो, इसको आपको ऐसे बनाना है जैसे ओ ए वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, तो ओ ए बटा ओ बी बना सकते हैं आप, या फिर ओ ए बटा ओ सी बना लो। अच्छा, ओ ए बटा ओ सी बना के देखते हैं, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू, यहाँ ओ डी बचेगा और यहाँ ओ बी नीचे चला जाएगा। देखो बेटा, ओ ए को हमने ज्यों का त्यों लिखा, ओ सी गुणा में था तो भाग में चला गया, इसी प्रकार ओ डी यहाँ था, ओ बी बटे में चला गया। ठीक है भाई, गुणा से भाग में चला गया, ऐसा हम कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे, ओ ए इस वाले त्रिभुज की भुजा है, ओ सी इस वाले त्रिभुज की भुजा है, तो ए वाली भुजा इसके बराबर हो रही है और ओ डी भुजा ओ बी के बराबर हो रही है। देख पा रहे ना, समानुपातिक हो रही है। ठीक है, तो दो भुजा तो समानुपातिक हो गई। अब कुछ और दिख रहा, हाँ, कौन सा कोण बराबर दिख रहा हमें, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कोण, ध्यान से देखो, कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी किसके बराबर है बेटा, कोण ए ओ डी बराबर है सी ओ बी के बराबर है। ठीक है ना, कोण ए ओ डी किसके बराबर है, सी ओ बी के बराबर है। कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी। ठीक है ना, तो हमने इसको लिख दिया है। अच्छा, दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो हम इन दोनों त्रिभुजों को कह सकते हैं कि समरूप है। तो लिख सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज कैसे रहेंगे समरूप, देखो बेटा, ओ ए डी, ओ ए डी सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर लेंगे ओ सी, जैसे अपन ने ओ से ए तक गए थे, इस भुजा को लिया था, फिर इस भुजा को लिया था, इस प्रकार से ओ ए डी बनेगा, इस प्रकार से ओ सी डी बनेगा बेटा, त्रिभुज ओ सी डी। ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है भाई। अब आप स्पष्ट रूप से यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, कोण ए है जो कोण सी के बराबर हो रहा होगा। देखो जरा, यही हमें सिद्ध करना ना। अच्छा, कोण बी है ना जो बेटा, कोण डी के बराबर सिद्ध हो रहा है, ये बी है, ये डी है, तो आपस में बराबर हो जाएंगे। आप यहां से भी देख सकते हैं और वैसे भी आप देख सकते हैं कि कोण ए, अब आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं बेटा, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है भाई, ये हमने लिख लिया है। तो आप क्या कह सकते हैं, कोण ए का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए का मान सी के बराबर है, ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं और इस भुजा को लेके इस भुजा को लेके भी देख सकते हैं। कोण ए का मान कोण सी के बराबर, कोण डी का मान कोण बी के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो लिख देंगे कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। यही तो हमें सिद्ध करना था, यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा 4th नंबर का प्रश्न भी हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने सिद्ध कर लिया है, तो हमारा ये 4th प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए हम आगे वाली वीडियो में और अगले क्वेश्चन लेके आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।